बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ पढ़ रहे हैं। आज हम 10वें स्कंद के 11वें अध्याय की में जो बाल लीला वर्णित है श्रीमद् भागवत के, उसको पढ़ेंगे। गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार, ये जो दो लीलाएं जो हैं भगवान आज करेंगे बाल रूप में, उनको हम पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। इससे पहले वीडियो में हमने यमलार्जुन के जो दो वृक्ष थे, जिसमें से ये नलकुबर और मणिग्रीव जो है, जो यक्ष पुत्र थे, कुबेर जी के पुत्र थे, वो निकले थे। और उन वृक्षों के गिरने से जो शब्द हुआ था वो बड़ा भयंकर शब्द हुआ था। उनके उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ नहीं सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। जबकि उनको दिखाई दे रहा था कि ये श्री कृष्ण जो हैं उखल में बंधे हुए हैं और ये जो है इससे निकल रहे हैं, वृक्षों के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो और उखल जो है उन वृक्षों के बीच में अटक गया, तो वृक्ष जो है उससे गिरे थे। परंतु गोपों को जो है इस बात में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा बालक के जोर से, और वो भी उखल अटकने से, वो इतने बड़े बड़े ये वृक्ष जो है अर्जुन के, ये गिर जाएं और जड़ से उखड़ जाएं। तो उनको इस बारे में बहुत आश्चर्य हो रहा था, उनकी बुद्धि भ्रमित भी हो रही थी। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे जिन्होंने ये सब घटना देखी थी। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो यह काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। कि हमने अपनी आंखों से देखा कि ये श्री जो कृष्ण बालक है, ये इनके बीच में से निकला और इसने थोड़ा सा ही जोर लगाया और उससे जो है ये वृक्ष जो है गिर गए। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे, और उन्होंने बताया कि जब ये वृक्ष गिरे तो उसमें से जो है इन दोनों वृक्षों में से दो पुरुष भी निकले थे। परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। क्षमा करें। तो देखिए, ये जो है, जो बालक जो है वहाँ खेल रहे थे और जिन्होंने सच्ची बात बताई थी कि ये वृक्ष जो है इनके उखल खींचने से गिरे थे और इनमें से दो सिद्ध पुरुष भी निकले थे, तो इन बातों पर जो है उन्होंने, नंद बाबा ने या दूसरे गोपों ने जो है विश्वास नहीं किया कि बालक हैं, क्या पता सच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और परंतु उनमें से कुछ गोप ऐसे भी थे जिन्होंने कि भगवान की बाल लीलाएँ जो हैं, जो इससे पहले कर चुके हैं, और वे इतनी आश्चर्यचकित थी, वे भी सब बाल लीलाएँ, जैसा चाहे वो पूतना का वृद्ध हो, तीर्णावर्त का वृद्ध हो, तो कि उनको सोच करके कि हाँ, ये जो बालक कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है और वास्तव में जो है इनके उखल खींचने से ही ये वृक्ष जो है गिरे होंगे। तो और जिस टाइम झगड़ा पलटा था उस टाइम भी वहाँ जो है कुछ बालकों ने जो है लोगों को बताया था कि ये जो नन्हा सा जो शिशु सोया हुआ था, इसी ने जो है पैर मार करके इस झगड़े को उल्टा दिया था।
उस समय भी गोपों ने जो है बालकों की बात को विश्वास नहीं किया। अब सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। अब ये देखिए, यहाँ वास्तव में जो है गोपियों के साथ जो भगवान की बाल लीला है, ये इसका आनंद जो है भगवान जो है गोपियों को दे रहे हैं। वो रहीम दास जी का जैसा वो पद है कि छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो वास्तव में जो है गोपियाँ जो है भगवान की बाल लीला का आनंद लेने के लिए उनको छोटी छोटी बातों पर जो है वो नचाती थी, और भगवान जो है कठपुतली बन करके जो है वो जैसा कहती थी वैसा करने लगते थे, नाचते थे उनके सामने। हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते, गोपियाँ कहती पीढ़ा लिया उठा करके, पीढ़ा ले आते। तो कभी दुसेरी आदि तोलने के बटखेरे उठा लाते, कभी कभी खड़ाऊ उठा लाते। तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते, आओ मैं पहलवान हूँ, मेरे साथ लड़ो जिसको लड़ना है। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते, और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। तो मतलब जो है ये उनको गोपियों को आनंद देने के लिए ही भगवान जो है जो वो कहते वो सब करते। उनके हाथ की एक तरह से कठपुतली बन कर के काम करते, उनको आनंद देना था, उनका उद्देश्य था उनको आनंद देना। और साथ ही जो है जो ज्ञानी हैं जो इस संसार में जो हैं उनको ये भी एहसास कराते कि देखो मैं जो हूँ सर्वशक्तिमान होते हुए, सर्वसमर्थ होते हुए भी जो है मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ। कैसे जो है मैं भक्तों के वश में हो करके जैसा वो चाहते हैं वो मुझे उस तरह से नचा सकते हैं। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलियों में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। एक दिन फल बेचने वाली आई कि फल ले लो फल ले लो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उस पर भी कृपा करना चाहते थे। तो उस समय जो है पैसे का लेन देन कम होता था, वस्तु के बदले वस्तु देते थे। तो भगवान जो है अंदर गए और एक मुट्ठी में जो है अपने हाथ में जो है अनाज भर लाए, और परंतु जब तक वहाँ आए तो उनके हाथ की उंगलियों के बीच में से वो अनाज भी पूरा निकल गया। और आकर के जो है उसको फल वाली को कहने लगे, उसकी टोकरी में जो फल थे, लो मैं ये लाया हूँ अनाज, मुझे इसके बदले में फल दे दो। तो परंतु वो भगवान की तरफ देखते हुए बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हो रही थी, आनंदित हो रही थी। तो उसने जो भी फल थे वो सब भगवान को दे दिए कि लो तुम जो है सब फल तुम्हारे हैं, तुम ले लो। और भगवान ने भी क्या किया, फल तो जरूर ले लिए, उसकी जो खाली टोकरी हुई उसमें जो है उन्होंने रत्न भर दिए। मतलब इतना कुछ दे दिया उसको कि उसको शायद जो है जीवन में आगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी धन के संबंध में। इतना भगवान ने जो है फलों के बदले में उसको फल बेचने वाली को दिया। तदंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा। अब ये देखिए सब बाल लीला जो है वास्तव में ये असली बाल लीला जो है यही है। जो बालक आज भी हम देखते हैं जिस तरह की जो हैं बाल लीलाएँ करते हैं, उसी तरह की बाल लीलाएँ जो हैं ये बलराम जी और हमारे कृष्ण जी कर रहे हैं। और इनकी माताएं भी उसी तरह से परेशान हो रही हैं। जैसे कि
यशोदा जी और रोहिणी जी जो है वैसे ही परेशान होती थी जैसे आजकल की ये माताएं परेशान होती हैं। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण ओ बलराम जल्दी आओ, परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचवा रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी। तो पहले तो रोहिणी जी गई, रोहिणी जी के कहने से नहीं आए। फिर उन्होंने जो है यशोदा जी को भेजा कि तुम जाओ और इनको जो है बुला करके लाओ। तो वे जाकर पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कन्हैया, कमल नयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो, देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो, अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। तो देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलयुग किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। और उनकी भूख से वो परेशान कि तुमने जो है सुबह सुबह कलेवक किया था, थोड़ा सा नाश्ता किया था, और भाई तुम जो है अपने छोटे भाई कृष्ण को लेकर के बलराम तुम आ जाओ और कुछ खा लो। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं, और जो तुम्हारे नंद बाबा हैं वो भी जो है भोजन करने के लिए बैठ गए हैं और तुम लोगों की बाट जोह रहे हैं। आ जाओ, आओ, अब हमें आनंदित करो बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। और दूसरे बालकों से बोली कि भैया अब खेल का समय समाप्त हो गया, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है, आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मीज पहुंचकर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर तब खेलना। और उनको समझाया कि देखो तुम्हारे बदन पे जो पूरे में धूल लगी है, तुम नहा लो पहले, और नहा करके जो है कुछ खा लो, और उसके बाद जो है, और तुम्हारा जन्म नक्षत्र भी है तब तुम खेलना। और दूसरे बालक भी जो हैं कि देखो इनकी माताओं ने जो है इनको नहला भी दिया, धुला भी दिया, और ये आए हैं। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम और दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। अब जब नहीं माने तो दोनों को पकड़ा अपने हाथ से और जो है घर ले आई। और किनको घर ले आई? जो चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को, उनको जो है वो पुत्र समझती थी और उनको पकड़ के घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। अब उत्पात तो हो ही रहे थे भाई, सबसे बड़ा उत्पात पुतना ने किया था, फिर जो है वो तृणावर्त ने किया, अब ये वृक्ष भी गिर गए, इतने बड़े बड़े वृक्ष जो है। तो ये सब जो है उत्पात देख करके सब गोपों ने और उन्होंने तय किया कि भाई जो है कुछ उपाय जो है वो करना चाहिए। और ऐसे यहाँ पर जो है हम लोग ब्रिज में रह रहे हैं, ये गोकुल में रह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। एक वृद्ध थे, मतलब उनमें जो बड़ी आयु के थे, उनका नाम था उपनंद। उन्हें इस बात का पता था किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये वाक्य एक है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहे, उन पर कोई विपत्ति न आए। उन्होंने कहा, भाइयों अब यहाँ बड़े बड़े
उत्पात होने लगे हैं, जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखिए, अब तक जो है भगवान की लीला में जो है ये जितनी भी लीलाएँ भगवान ने की, ये गोकुल में की थी। तो गोकुल में अब तक निवास हो रहा था। अब जो है गोकुल से जाने की जो है बारी भगवान की आ गई है। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। अब उन्होंने जो यहाँ उत्पात हो रहे थे उनको गिरवाना शुरू किया। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा, और बवंडर रूपधारी दैत्य ने, जो तिरनावर था, तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ा भारी विपत्ति यानी मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहाँ से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने इस बालक की रक्षा की। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या और कोई बालक ने मरा। इतने बड़े बड़े वृक्ष थे और गिरे तो वो इसके ऊपर भी गिर सकते थे, किसी दूसरे बच्चे के ऊपर भी गिर सकते थे, और कुछ भी हो सकता था। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा, और देखिए सब चीज़ों के होने पर जितने भी कष्ट ये गिनवा रहे हैं कि ये सब उत्पात हुए थे और ये सब कष्ट आए थे, सब में जो है सब लोग ये सोच रहे हैं भगवान ने हमारी रक्षा की। ये एहसास होना, ये दिमाग में आना जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भगवान का जो है हमें हर समय जो है इस बात का ध्यान रहे कि ये जो हमारे ऊपर कष्ट आया, इस कष्ट से हमारी भगवान ने रक्षा की या भगवान रक्षा करते हैं। तो वास्तव में जो है, और ये तो भगवान के घर वाले, भगवान के मित्र संबंधी जो हैं वो ये सब कह रहे हैं, और भगवान की रक्षा के बारे में कह रहे हैं कि भगवान ने रक्षा की। तो इसलिए जब तक हमारा कोई बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे वृक्ष को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले। अब कहाँ चलें? अब ये बात हुई कि भाई गोकुल छोड़ना है, यहाँ बहुत उत्पात हो रहे हैं, अब कहाँ चला जाए? वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, केवल सेवन करने योग्य स्थान है। तो उन्होंने, उपनंद जी ने जो है सलाह दी कि जो है अब यहाँ गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं, इसलिए अब हम सब लोगों को वृंदावन चलना चाहिए। और वृंदावन का यहाँ से जो है सौंदर्य वर्णन जो है कि वृंदावन कैसा है, ये हमने अभी ये 4-6 लाइनों में ये पढ़ा, परंतु आगे भी जो है वृंदावन की बारे में बहुत कुछ आएगा। और वास्तव में वृंदावन है ही ऐसा कि गोकुल तो आज भी देखिए दोनों स्थानीय मौजूद हैं। गोकुल भी है, वृंदावन भी है। गोकुल वृंदावन के पास ही है, 7-8 किलोमीटर दूर पर होगा, 5-6 किलोमीटर ना हो। तो वहाँ पर भी जो है लोग बाग जाते हैं दर्शन करने के लिए। और परंतु जो गोकुल अब तक की जितनी हमने बाल लीलाएँ भगवान की पढ़ी हैं वो सब गोकुल की पढ़ी है। अब वृंदावन में जो उनकी मुख्य लीलाएँ हुई हैं, बाल लीलाएँ जितनी भी हुई हैं वो वृंदावन में हुई हैं। और वृंदावन के बारे में स्वयं भगवान ने भी आगे इसमें क्या क्या कहा है, वृंदावन कैसा है, वो इतनी पवित्र, इतनी ऐसी भूमि है, उसकी रज जो है वो मस्तक पर लगाने के बहुत से संत महात्मा तो वृंदावन की रज में जो है लोट लगाते हैं। अपने आप को पवित्र करने के लिए, अंदर से बाहर से सबसे पवित्र करने के लिए भगवान वो वृंदावन की रज में जो है कि यहाँ भगवान के भक्त, भगवान ने यहाँ लीला की है, भगवान के भक्तों का यहाँ निवास है। संत महात्मा जो हैं जो भगवान की आराधना करते हैं वो यहाँ रहते हैं, तो वे उस रज में लोट लगाते हुए देखे जाते हैं।
सो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें, देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। जाने का साधन एक वो छकड़े ही थे, तो सब ने अपनी गायें इकट्ठी की, गायों को आगे किया और जो है छकड़ों में अपना सब सामान लादा, घर का जितना भी सामान था, और लाद करके वृंदावन की तरफ चल दिए। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। तो बूढ़ों को, बच्चों को और स्त्रियों को तो जो है और जो सामग्री रखी हुई थी उनको सबको जो है छकड़ों पर चढ़ा दिया और खुद जो है धनुष बाण लेकर पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरई जोर जोर से बजाते हुए चले। और देखिए ये जो है हर समय हर चीज़ में आनंद लेते हैं। देखिए ये जो है वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, फिर भी जो है क्या कर रहे हैं, ये सिंगी और तुरई जोर जोर से बजाते हुए चले, अपने आनंदित होते हुए चल रहे हैं। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियाँ अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गीत गाती जाती थी। इनका हर कार्य जो है एक उत्सव के रूप में होता था कि गोपियाँ भी जो है सज धज करके जो है और जो है गाते हुए और प्रसन्नचित होते हुए और भगवान श्री कृष्ण ने जो तक लीलाएं की थी उन लीलाओं का गान करते हुए वो आगे बढ़ रही थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। ये भी जो है रोहिणी जी और यशोदा जी और अपने अपने बच्चों को लेकर जो है एक छकड़े पर बैठी हुई जा रही थी वृंदावन की तरफ। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी अघाती न थी और सुनना चाहती थी। और बच्चों को तो आनंद आता है जब कोई यात्रा करते हैं तो उसमें वो आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण और जो है बलराम जी आनंदित होकर के अपनी माताओं से बतिया रहे थे, तो वो जो है प्रसन्न हो रही थी, छकड़े पर बैठी हुई जा रही थी। वृंदावन, अब देखिए फिर यहाँ वृंदावन का थोड़ा सा वर्णन आया। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। तो यहाँ दो चीज़ों का जो है विशेष रूप से वर्णन किया, एक तो गोवर्धन पर्वत का और दूसरे यमुना जी का, कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वृंदावन में हैं। तो इनको देख करके सबको बहुत आनंद हुआ। और राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। अब हमारे भगवान जो हैं थोड़े और बड़े हो गए और उनको बछड़े चराने की भी अनुमति मिल गई। दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ यानी गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेल बांस से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, ये सब जो हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, तो भगवान जो है मनुष्य रूप में जो है लीला कर रहे हैं।
तो वो ही बाल लीला जो है, जैसे दूसरे बालक साधारण बालक लीला करते हैं, उसी तरह से खेलना, उसी तरह से बातचीत करनी, वो सब जो है भगवान जो है कर रहे हैं। और उससे क्या करते हैं, वहाँ के जो गोपियाँ हैं, माता पिता हैं, उन सबको वो आनंद देते रहते हैं। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया। कंस ने तो सब जगह जो है दैत्य भेज ही दिए थे कि जाओ और जितने भी जो हैं बालक हैं उनको सबको जो है ख़त्म करो, सबको मारो। तो एक दैत्य वहाँ आया जो कि उनको मारने की नीयत से आया था। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया है। भगवान से कहाँ कुछ छिपा है कि ये बछड़े का रूप धारण किया हुआ है, परंतु है ये दैत्य है। भगवान जानते थे। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हो। तो बलराम जी को लेके जब उसके पास पहुँचे तो दूसरों को तो ऐसा महसूस कराना था उनको कि जैसे कि उसका हट्टा कट्टापन देख करके बछड़े का जो है वो बहुत खुश हो रहे हैं और मतलब जो है और इसीलिए उसके पास जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैद के वृक्ष पर पटक दिया। अब वहाँ जाते किया क्या, भगवान ने जो है उसको पूंछ पकड़ी, उसके दोनों पैर पकड़े पीछे के और उसको घुमाया और घुमा करके फेंका। वो जो कैद के वृक्षों पर जा करके गिरा। कैद के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। तो जब उनके साथी ग्वाल बालों ने ये सब देखा तो उनको बहुत आनंद आया कि अरे हमारे श्री कृष्ण में इतना ताकत है, इतना इस जो ये दैत्य जो बछड़े के रूप में जो आया था तो इसको ऐसे पटक करके मारा और इतने दूर गिरा दिया। और ऊपर से जो है देवता भी जो है भगवान की इस लीला को देख रहे थे, उन्होंने भी जो है पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं वही श्याम और बलराम अब वत्सपाल यानी बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घूमा करते। ये उनकी प्रतिदिन की अब चर्या हो गई थी कि बछड़ों को लिया और वन में जो है चराने के लिए जाते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। अब ये दूसरी मुसीबत आई है कि एक दिन गए, ये उनको प्यास लगी थी तो पहले गए तो अपने बछड़ों वगैरह को सबको पानी पिलाया और फिर स्वयं भी पानी पिया। और वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वैसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा घिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहाँ आया था। तो बगुले के रूप में जो है एक जो है बहुत बड़ा असुर जो है वहाँ बैठा हुआ था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया और जैसे ही उनके पास पहुँचे उस असुर ने जो है जो बगुले का रूप धारण किया हुआ था उसने जो है श्री कृष्ण को अपने अंदर निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पिता में ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुँचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अब भगवान अभी उसके मुंह में ही है और तालू के नीचे ही रखा था उसने। तो भगवान जो है तालू के नीचे पहुँचते ही उसका तालू जो है जलाना शुरू कर दिए, जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। तो जब उसका तालू जलने लगा भगवान को उसने तुरंत जो है
बाहर किया और जो है चोंच से जो है उन पे चोट मारने लगा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरन गांडर जिसकी जड़ का खस होता है को चीर डाले। जी, इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। अब देखिए जो है भगवान ने जो है जब वो बाहर निकले उसके तालू से और वो चोंच से जो है भगवान के ऊपर चोट मारने लगा, तो भगवान ने जो है उसके दोनों जो पैर थे, दोनों ठोर थे, उनको पकड़ा और ग्वाल बालों के देखते देखते और उसको पूरा का पूरा चीर दिया, एकदम चीर करके उसके दो हिस्से कर दिए और जो है चीर करके उसको वहीं समाप्त कर दिया। और ये था कौन? ये कंस का सखा था जो कि बगुले का रूप धारण करके बकासुर जो था ये कंस का सखा था और भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को जो है मारने के लिए आया था। तो इसका काम तमाम जो है भगवान ने कर दिया। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंद नवन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे, शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। ग्वाल बाल जो है भी देख रहे हैं कि ये भगवान के ऊपर जो है देवता लोग फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं, ये वाद्य ये संगीत के यंत्र भी बजा रहे हैं, आनंद भी मना रहे हैं। इस बकासुर के मारने पर जो है वो सब जो आनंद होकर के ये सब कार्य कर रहे हैं। तो ये सब देख करके ग्वाल बालों को जो है आश्चर्य हुआ। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हों। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। सबने सोचा कि भगवान जो है भाई बगुले ने मुंह में रख लिया था, पता नहीं क्या हो जाता। तो जैसे वो आए सबने जो है भगवान को अपने गले लगाया और सब जो है भगवान से मिल करके आनंदित हुए। इसके बाद अपने अपने बजने हाँक कर सब ब्रज में आए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई कि आज जो ये हुआ दोनों का के बारे में जो है, जो बछड़े के रूप में आया था और जो ये बगुले के रूप में जो ये असुर आए थे, इनका काम तमाम जो है भगवान ने कैसे किया, ये सब घटनाएं जो हैं अपने घर वालों को जा कर के बताई। परीक्षित बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी और किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितना आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा। अरे भैया, शुरू से ही ये तो मृत्यु के मुंह में जा रहा था। पूतना ने जब इनके मुंह में जो है वो विष लगा, अपना स्तन दिया, तभी से जो है ये मृत्यु के मुंह में जा रहा था। परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नीयत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं सुहा हो जाते हैं। आते तो मारने के लिए, परंतु खुद ही उनका काम तमाम हो जाता है। सच है, ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ने महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी, सब की सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। अब जो है इनको ये एहसास हो रहा है कि गर्गाचार्य जी ने, जिन्होंने इनका नामकरण संस्कार किया था, उन्होंने कहा था कि ये देखो तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाएगा।
समझिए। तो वो जो है, जो गर्गाचार्य जी ने जितनी बातें कही थी, वो ज्योतिषाचार्य तो थे ही थे, वो उन्होंने जो है वे सब बातें जो है एक एक करके सब सही हो रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इस प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आँख मिचौनी खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते, तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने व्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। तो ये जो है भगवान की इन बाल लीलाओं को आज हमने और पढ़ा, और ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। और एक अध्याय हम और पढ़ दे रहे हैं। 12वां अध्याय है अघासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बजडों को आगे करके वे व्रजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों ग्वाल बाल सुंदर छींके, बेंत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्रों बजडों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। रोज का काम था उनका, अपने जो मित्र ग्वाल बाल थे सबके साथ जाते थे और अपने बछड़े वगैरह लेकर के और उनको वहाँ वन में ले जा कर के चराते थे और अपना खाना पीना छींकी सब चीज़ें जो है अपने साथ ले जाते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बजडों में अपने अपने बजडे मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। सब गहने भी पहने हुए थे, सब कुछ था, परंतु उन्होंने जो है जो वहाँ के फूल और वो थे उनसे सबसे अपने आप को जो है किसी ने सिर में लगाया, किसी ने माला बना के पहनी, सब ने अपने आप को सजा लिया। कोई किसी का छींका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। और जब ये जाते थे ना, ये खेलते मस्ती करते जो है पूरा आनंद मनाते हुए कोई भी काम करते थे, हर समय जो है आनंदित रहते थे। भगवान श्री कृष्ण साथ में ही हैं और वो इनको और उकसाते रहते थे। सब बिल्कुल मस्त होकर के एकदम आनंदित होकर के चलते रहते थे और चल भी रहे और अपना जो है कौतूहल बस जो है अपना जो भी उनके दिमाग में आता था मस्ती करने का, वो सब करते जाते थे। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास फेंक देता और दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी चौथे के पास। फिर वे हंसते हुए, मतलब इस प्रकार वो खेलते चलते थे, फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूँगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते, उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं, तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की से नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं, तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। देखिए, ये सब जितनी भी बाल लीला जो है भगवान जो है कर रहे हैं अपने साथी ग्वाल बालों के साथ, इनको जो है कर तो वो रहे हैं, परंतु ऊपर से जो है आकाश से जो है ये देवी देवता जो है सब जो है उस बाल लीला का आनंद लेते थे और वो देखते रहते थे भगवान जो है कैसे कर रहे हैं। और जो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान अनंत परमात्मा है, वो एक बालक रूप में
बाल रूप में जो है अपने जो ग्वाल बाल साथी थे उन सबको आनंद देने के लिए ये लीलाएं कर रहे हैं। बहुत से ज्ञानी जनों को ये इन बाल लीलाओं का जो है ये लगता है कि इनको पढ़ने में सुनने में क्या आनंद है। अरे भैया आनंद है वो जो हम जो हैं यदि उसकी हम कल्पना करें, सोचे कि भगवान जो है एक सर्वशक्तिमान भगवान जो हैं अपने साथियों को आनंद देने के लिए जो ये इस तरह की छोटी छोटी जो साधारण बालकों की लीलाएं हैं वो कर भी रहे हैं और हर समय आनंद में वो जो है आनंदित होकर के खेलते भी रहते थे। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं, कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार पर छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। ये सब जो है छोटी छोटी क्रियाएं हैं परंतु जो है इतनी आनंद देने वाली हैं। एक एक क्रिया के बारे में जो वो भगवान जो है अपने शादी ग्वाल वालों के साथ कर रहे हैं, यदि हम सोचें उनकी कल्पना भी करें तो बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलेगा इन सब बाल लीलाओं के पढ़ने में सुनने में जो है। तो ये जो है भगवान जो है उनको तो आनंद दे ही रहे हैं और साथ में हम लोगों को भी आनंद देने के लिए सब लीला का वर्णन भागवत में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव हैं, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। देखिए यहाँ ये स्पष्ट भी कर दिया कि ज्ञानियों के लिए संतों के लिए क्या है, ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं और दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए, जिनका दास्य भाव है ऐसे भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव और परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित हम जैसे विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। जो विषयों से अंधे हो रहे हैं उनके लिए भगवान की ये लीला जो है उनकी समझ में नहीं आती। वो तो समझते हैं कि ये सब फालतू में जो है क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तो उनके लिए वो एक साधारण मनुष्य बालक के समान लगते हैं। उन्हीं भगवान के साथ में महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। जो योगी इतने सालों तक तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं और साधना में पूरा जीवन बिता देते हैं, उनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज जो है वो बहुत दुर्लभ है, अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का एक महान दैत्य आदम का, अब भगवान को एक लीला और करनी है तो अघासुर एक दैत्य और आ गया। इससे श्री कृष्ण और ग्वाल वालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृतपान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। और अघासुर कौन था? मतलब इतना भयानक दैत्य था कि जिन देवताओं ने अमृत भी पी लिया था और उनको पता था कि उनको कोई मार नहीं सकता, वो अमर हैं, वे भी जो है उस अघासुर से डरते थे और ये सोचते रहते थे कि इसका अंत जो है कब होगा, उसकी बाट जो होते रहते थे। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई और कंस का भेजा हुआ था। अब इसका यहाँ परिचय सुन लीजिए। ये अघासुर था कौन? ये पूतना और बकासुर का छोटा भाई था और कंस का भेजा हुआ था। कंस का तो ये था कि इनको मारना है, दोनों को मारना है। वह श्री कृष्ण, दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है। भगवान कृष्ण को देखा और बलराम जी को देखा
तो जो है उसने सोचा कि ये जो कृष्ण है ना, यही जो है मेरी बहन को भी इसने मारा और भाई को भी इसने मारा। इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे भी मार डालूंगा। ग्वाल बालों को तो मारूंगा, इसको भी मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतानी प्राणियों के प्राणी, जब प्राणी न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे, और जब ये मर जाएंगे तो ब्रजवासी तो वैसे ही मर जाएंगे। भाई जो बच्चे हैं वही उनके प्राण हैं, और जब वही नहीं रहेंगे तो ब्रजवासी क्या से जिंदा रहेंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। तो अघासुर जो है अजगर का रूप बनाया उसने, और रास्ते में जो है लेट गया। और कितना भयानक उसने अजगर का रूप बनाया था, ये देखिए अब वर्णन हम पढ़ रहे हैं। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। वो अजगर का जरूर अजगर के रूप में लेटा होता, परंतु ऐसा लगता था उसका मुंह कि ये बहुत बड़ी गुफा हो। इतनी लंबी वो जो है, और इतना बड़ा मुंह उसका खुला हुआ था, जैसे गुफा का मुंह जो है खुला हुआ हो। और उसकी ये नियत थी कि सारे के सारे जो हैं गुफा समझ करके मेरे अंदर आते जाएं और मैं इन सबको एक साथ निगल जाऊं। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। देखिए इसमें मतलब उसका मुंह ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसका जो नीचे का होठ था वो पृथ्वी से छू रहा था, और ऊपर का होठ जो है वो आकाश से छू रहा था। इतना बड़ा उसका विशाल जो है उसका मुंह था अगासुर का। उसके जबड़े एक कदराव के समान थे और दाढ़े पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी, और उसकी जो जीभ थी ना वो ऐसी लगती थी जैसे एक सड़क हो, बहुत लंबी सड़क हो। और जैसे सड़कें आजकल काली होती है तो वो जो है ऐसा लगता था ये लाल रंग की जो है सड़क जो है जा रही है। गुफा है, ये बहुत बड़ी गुफा है, और उसमें ये अंदर जो है सड़क लाल रंग की जो है सड़क बनाई हुई है। सांस आंधी के समान थी, और वो जब सांस लेता था ऐसे इतनी लंबी उसकी सांस होती थी, वो आंधी के समान लगती थी। और आंखें दावानल के समान दहक रही थी, और आंखों में से जो है हर अंगारे जैसे निकलते हैं, इस तरह से उसके आंखों में अंगारे निकल रहे थे। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। बालक तो बेचारे सीधे सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि ये तो जो है बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई दे रही है, ये भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि वह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। मैं उनको थोड़ा सा एहसास भी हो रहा था कि ये अजगर का मुंह हो सकता है, तो कह रहे कि ये अजगर का मुंह नहीं लग रहा तुम लोगों को, ये गुफा तो लगी रही है परंतु ये अजगर का मुंह नहीं लग रहा है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से जो बादल लाल लाल हो गए हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि चमक रहे लाल लाल दिख पड़ रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, कहाँ क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती? और जो उसके जबड़े थे उसको भी कह रहे हैं कि ये गिरी कंदराएं की तरह लग रही थी, और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियों तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतर भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल बाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है। जो उसकी जो सांस निकल रही थी ना वो इतनी गर्म और तीखी थी
कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि कहीं जंगल में आग लग गई है और उसी की ये जो है हवा जो है गर्म और आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया और इसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है, और दुर्गंध तो उसमें सांस में थी ही, मानो अजगर के पेट से मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंधों। बातें सब सत्य थी, परंतु उनको जो है ये कल्पना समझ रहे थे कि ये अजगर है या नहीं है। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग उसके मुंह में घुस जाएं तो क्या वह हमें निगल जाएगा? अजी यह क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की डिराई की तो एक क्षण में भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा ये कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। जान सब कुछ रहे थे कि ये आघास जो अजगर का ये वास्तव में अजगर भी हो सकता है, जान वो सब कुछ रहे थे, परंतु और फिर जो है उनको भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी इतना विश्वास था, अरे ये हम जो है इसके मुंह में घुस भी गए और यदि इसने हमें मारने की कोशिश भी की तो जो हाल इसके भाई का हुआ था और बहन का हुआ था, ये हमारा जो कन्हैया है ये इसको छोड़ेगा क्या? इसका भी वही काम तमाम कर देगा। विश्वास पूरा था उनको। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। भगवान जो है उनकी बातें सुन रहे थे तो सुन कर के कह रहे कि जो वास्तव में अजगर है वो भी इनको जो है झूठा प्रतीत हो रहा है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता है, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाला श्री कृष्ण मुंह में आ जाए, तब सबको एक साथ ही निकल जाओ। तो जितने भी भगवान के साथी थे, ग्वाल बाल थे, वो सब जो है उसकी गुफा समझ करके और सड़क समझ करके उसके मुंह के अंदर चले गए, परंतु उसने जो है उनको तब तक नहीं निकला। वो कह रहा कि अभी वो कृष्ण तो आया ही नहीं है जिसने मेरे भाई और बहन को मारा था, तो जब तक वो आ जाए तो इनको सबको एक साथ में निकल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए, तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। भगवान ने देखा कि ये तो मरने के लिए जो है सब इसके मुंह के अंदर घुस गए हैं, अब इनको बचाना मेरा फर्ज है। तो भगवान का हृदय तो करुणालय वरुणालय वो है ही है, द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं, उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। भगवान ने सोचा कि भैया सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, इसका क्या उपाय है? मेरे ये सब ग्वाल बाल मित्र जो हैं ये भी बच जाएं और इस असुर का जो है कब मृत्यु हो जाए, तो इसका क्या उपाय हो सकता है? पर भगवान तो जो है आगे की पीछे की भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते ही हैं, तो उनके लिए जानना कोई कठिन नहीं था। और ये सोच करके वो जो है उसके मुंह के अंदर जो है भगवान भी चले गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हंस प्रकट करने लगे। और जब जो है देवताओं ने देखा तो वो घबरा गए कि भगवान भी श्री कृष्ण भी इनके अंदर चले गए। भगवान क्या करने के लिए अंदर गए ये तो उनको पता नहीं था। वो सोचे कि ग्वाल बालों के साथ भगवान भी इसके मुँह में चले गए। और जो कंस के जो दूसरे जो साथी लोग थे वो जो देख रहे थे कि ये हमने जो ये इसको अघासुर को भेजा है, ये क्या कर रहा है, वे सब जो है मस्त हो रहे थे, खुशी मना रहे थे, हाँ आज तो ये जो है सबको खा जाएगा।
अघासुर बसडों और ग्वाल वालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों के से चबाकर चूर चूर कर डालना ही चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। अब भगवान जो है शरीर उसके मुंह के अंदर घुसे और गले में पहुंच करके भगवान ने अपने शरीर को जो है बढ़ाना शुरू किया, गले को उसको फाड़ दिया, समझ लीजिए, मतलब अपना शरीर जब बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें पलट गई, वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा, सांस रुक कर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बसडों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वह अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। देखिए, ये सब बालक जो है और बसडे जो हैं मर चुके थे, परंतु भगवान की जो अमृतमयी दृष्टि है वो जब उनके ऊपर पड़ी, अमृत ही छिड़का, समझ लीजिए, अमृत दृष्टि पड़ने का मतलब है भगवान ने उनको सिर्फ देखा हुआ था, तो वे सब जो है जीवित हो गए और उन सबको लेकर के भगवान जो है उसके मुंह से जो है बाहर निकले और उस अघासुर का तो उन्होंने कल्याण कर ही दिया। तो उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अघासुर जैसे दैत्य के शरीर में से एक ज्योति निकली और भगवान में समा गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी बहुत कुछ जो है कहते हैं, जिसके मुंह में जो है भगवान जो है पूरे अपने शरीर सहित चले गए, उसकी मुक्ति में भी क्या कोई जो है संदेह था, कोई भ्रम था। तो भगवान जो है उसको मुक्त कर दिया उसको, और कौन सी मुक्ति दी, ये देखिए कि उसके शरीर में से एक ज्योति निकली और भगवान के अंदर वो ज्योति जो है समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बड़ा काम किया था। तो ये सब देवता वगैरह जो है सब डरते रहते थे उससे, अघासुर से बहुत परेशान थे। तो और जब उसको भगवान ने मार दिया तो वे सब जो है आनंदित हो गए। उन अद्भुत उन्होंने भगवान की स्तुतियाँ की। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद सौ की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और जब यह अघासुर मरा तो जो देवताओं ने जो वाद्य और ये सब बजाया और आनंद उत्सव मनाया, तो ब्रह्मलोक तक जो है ये आवाज़ पहुंची और ब्रह्मा जी के कानों में आवाज़ गई। तो उन्होंने कहा भाई ये हुआ क्या है। तो वो भगवान की लीला का जब उनको पता चला तो वे स्वयं जो हैं वहाँ पर भगवान की इस जहाँ भगवान थे वहाँ देखने के लिए ऊपर से आए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चांद सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, यह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में की थी। ये भगवान की जो लीला आज हम लोगों ने ये अघासुर के वध की सुनी है, ये जो है 5वें वर्ष में भगवान उस समय 5 वर्ष के थे जिस समय ये लीला की थी। तो ये जो है 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बालों ने उससे उसी समय देखा भी था, परंतु पोगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर वज्र में उसका वर्णन किया। परंतु गोप में जो बालक थे उन्होंने इस लीला को भगवान ने 5वें वर्ष में की थी। 1 वर्ष बाद अपने घर वालों को 6ठे वर्ष में बताया था। तो अब यहाँ राजा परीक्षित जो है प्रश्न खड़ा करेंगे कि 5वें वर्ष की लीला
उसी दिन जा कर के बता देनी चाहिए थी, तो जो है 1 साल बाद क्यों बताई उन्होंने। अघासुर मूर्तिमान अर्थात पापी था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती। देखिए, हमने जो कहा था ना कि जो उसको मुक्ति मिली, कौन सी मुक्ति मिली, वो सारूप्य मुक्ति भगवान ने जो है उसको, सारूप्य का मतलब अपने जैसा रूप जो है उसको, वो मुक्ति जो है उसके जो शरीर से ज्योति निकली थी, भगवान में जो समा गई थी, वो सारूप्य मुक्ति उस अघासुर को दे दी, जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त, अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती हैं। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सद्गति के विषय में कोई संदेह है? तो ये बतला रहे हैं। और मुक्ति जो है 4 प्रकार की होती है। तो ये जो सारूप्य मुक्ति मिली अघासुर को मिली, और भी आगे जो है कुछ भक्तों को जो है वो मतलब में दुष्टी थे, जिनको भगवान ने जो है ये सारूप्य मुक्ति दी थी। उनका वर्णन हम उनके जब साथ में पढ़ेंगे तब सुनेंगे। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सरसव का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला के ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। ये देखिए, ये सूत जी जो है, ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है, सूत जी जो है सोनकादि ऋषियों को, जो 88,000 ऋषि थे, नैमिषारण्य में बैठ कर के वो ये कथा सुना रहे हैं। और यही कथा जो है सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो परीक्षित जी ने को जब सुखदेव जी ने, ये सूत जी बतला रहे हैं कि जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये सब सुनाया, तो परीक्षित जी ने अब क्या जवाब किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला वर्ष में 6ठे वर्ष में जाकर कही। इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। जब 5वें वर्ष में भगवान ने लीला की थी तो उसको तो उसी दिन जा कर के भगवान ने जो लीला की थी ग्वाल बालों को अपने घर पर बता देनी चाहिए थी, और 1 साल बाद जो है उन्होंने जाकर अपने घर वालों को वो बात बताई। ये 1 साल का अंतर आया कैसे, इसका कारण समझाइए। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने ये बात भी सही कह दी कि ये कुछ इसमें भी भगवान की बहुत बड़ी लीला है कि ये जो 5वें वर्ष की जो घटना है वो 6वें वर्ष में उन्होंने घर अपने जाकर के बताई। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अवभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झड़ते हुए परम पवित्र मधु में श्री कृष्ण लीलामृत का बार बार पान कर रहे हैं। परीक्षित कह रहे हैं कि देखिए, हम जो हैं कुछ भी हैं, क्षत्रिय हैं और हमने अपराध भी किया है, परंतु आप जो हमें जो भगवान श्री कृष्ण का ये जो चरित्र सुना रहे हैं, जो उनकी लीलाएं सुना रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम जो हैं आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुर में श्री कृष्ण लीला का अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सोनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण आई और उनकी समस्त इंद्रियां और अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ और वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। तो ये भगवान की जो 5वें वर्ष की लीला जो है 6ठे वर्ष में जा कर के गोपालकों ने जो अपने घर में क्यों बताई थी, इसका उत्तर जो है परीक्षित को सुखदेव जी अगले अध्याय में देंगे।
और उस अध्याय को हम जो है अगले वीडियो में बनाएंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।